हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल इंडियन वैदिक हाउस। आज हम सुधीर से बात करने जा रहे हैं जो कि मकर राशि और मकर लग्न के हैं। और जैसा कि आप जानते हैं शनि अब गोचर में अपनी राशि बदलेंगे मार्च 2025 में, जब वो कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे, और तब मकर राशि वालों के लिए 7.5 साल की साढ़े साथी का अंत होगा। तो सुधीर से हम बात करते हैं और देखते हैं कि उनके लिए ये पूरा 7.5 साल का साढ़े साथी का जो समय था, वो अंतराल था, वो कैसा रहा। जैसा मैंने सुधीर से बात करने में जाना है, उनके लिए साढ़े साथी का फर्स्ट फेज काफी ठीक था। चीजें काफी हद तक ट्रैक पे थी। बट साढ़े साथी के इफेक्ट की शुरुआत हो गई थी फर्स्ट फेज में। सेकेंड फेज जो था वो उनके लिए काफी डैमेजिंग था। तो उन्होंने जो मेजर लॉसेस साढ़े साथी के दौरान एक्सपीरियंस किए, वो सारे सेकेंड फेज ऑफ साढ़े साथी में थे। और साढ़े साथी ने थर्ड फेज में, जैसा हम बहुत बार सुनते हैं कि जाते जाते साढ़े साथी सब कुछ वापस देने लगती है, उन्होंने जो भी उनका डैमेज सेकेंड फेज ऑफ साढ़े साथी में हुआ था उससे काफी हद तक रिकवर भी किया। कुछ चीजें वो कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी लाइफ थोड़ी ट्रैक पर आने लगी है। तो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द होल वीडियो। तो सुधीर, आपकी साढ़े साथी जब शुरू हुई थी 2017 में, और अब जब खत्म होने के ऑलमोस्ट उस स्टेज पर आ गई है, व्हेन यू लुक बैक, कैसा रहा है आपका पूरा अनुभव साढ़े साथी का? तो इसमें मैंने बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स देखे। कुछ हैप्पी मोमेंट्स भी थे, कुछ सैड मोमेंट्स भी थे, कुछ थोड़े से ऐसे मोमेंट्स थे जहां मैं एकदम ब्रेक डाउन के नज़दीक पहुंच चुका था। तो अगर मैं स्टार्ट करूं अपनी जर्नी 2017 से, तो इट वाज ऑल गोइंग गुड। उस समय मैं अपनी फैमिली, जो मेरी एक छोटी फैमिली थी, उसके साथ मैं यूएस में सेटल था, जॉब कर रहा था अच्छी कंपनी में। इट वाज ऑल गोइंग गुड। वी जस्ट रिलोकेटेड उस लोकेशन पे, अभी यूएस में हम पहुंचे ही थे, तो हम सेटलिंग डाउन हो रहे थे। तो उस हिसाब से तो मेरी लाइफ में 2017 वाज वेरी गुड, वेरी नाइस पीरियड। उससे पहले जरूर अप्स एंड डाउन्स ऑफ मोमेंट्स थे, बट दैट वाज ऑल पॉलिटिकल मोमेंट्स। वो तो सबकी लाइफ और सबके उसमें होता है, बट या मैं तो अच्छा चल रहा था। 2017 बहुत अच्छा था। फिर हम 2018 में आए, वो भी यूएस में ही था। तो उस टाइम पे भी आई वाज इन ऑन द टॉप ऑफ माय फेस। मेरी जॉब अच्छी चल रही थी, आई वाज गेटिंग अप्रिसिएशंस, क्लाइंट वाज रियली हैप्पी। फैमिली वाइज आल्सो, क्योंकि ऑब्वियसली इंडियन उसमें मेंटालिटी में देखा जाता है कि आप यूएस में हो, अच्छा कमा रहे हो, फैमिली हैप्पी है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा चल रहा था। तो 18 के बीच में मुझे एक इसी मेरे जॉब रिलेटेड मुझे एक नई अपॉर्चुनिटी मिली, रिलोकेट टू यूके। एंड आई वाज नॉट ट्राइंग इट, बट सडनली समहाउ एक ऑफर मेरे मेल बॉक्स में थ्रू सोशल मीडिया मुझे ड्रॉप हुआ, और आई जस्ट गेव अ नॉर्मल इंटरव्यू और सिलेक्ट हो गया था। सो आई हैड अ चांस टू मूव फ्रॉम यूएस टू यूरोप। एंड उससे ये फायदा हुआ कि मेरी फैमिली भी और खुश हुई, क्योंकि ऑब्वियसली वी वर नियर टू इंडिया। तो उस टाइम का से सोचा जाए तो 18 वाज लाइक दिस ओनली। फिर द स्टार्ट ऑफ द पीरियड ऑफ 19 वाज रियली गुड, क्योंकि हम लोग फैमिली के साथ यूएस से वाया इंडिया यूके मूव हो गए। तो अभी तक का पीरियड तो एकदम अच्छा चल रहा था। तो अभी तक ऐसी कोई डाउन साइड नहीं थी, कुछ नहीं था। फैमिली हैप्पी, स्मॉल फैमिली थी, एक डॉटर थी, वाइफ थी, घर में पेरेंट्स थे, सबका हेल्थ वेल्थ, इट वाज लाइक पीक पीरियड। जॉब भी अच्छी चल रही थी, और आई वाज रोमिंग अराउंड वर्ल्ड। तो आप सोच ही सकते हैं तो कितना अच्छा लग रहा था। तो पूरा 2019 आपका काफी अच्छा गया। 2018। 2018, 2017 से 2018, ओके। 2018 तक। 2019 में मैं यूरोप मूव हो गया था, ओके। यूके में। तो 2019 में यूरोप मूव होने के बाद भी चीजें ऐसी थी या कुछ चेंज हुआ? या सो इनिशियल 6 मंथ्स थोड़े से चैलेंज हुए, क्योंकि नई लोकेशन होती है, नई जॉब होती है। और मैं फैमिली को, क्योंकि सम वीज़ा इश्यूज थे, तो उसके लिए उनको मैं इंडिया छोड़ के आया था, क्योंकि उनके वीज़ा अभी प्रोसेस नहीं हुए थे, टाइम लग रहा था। तो मैं अकेले मूव हुआ। तो थोड़े से चैलेंज शुरू हो गए इनिशियली 19 में। इट वाज रिलेटेड विद जॉब ऑल्सो, क्योंकि जॉब नहीं थी, आई हैव टू परफॉर्म। फैमिली भी, क्योंकि हम सेपरेट हो गए थे, थोड़ा सा डेली बात हो रही थी, तो इश्यूज चल रहे थे। बट आई वाज ट्राइंग टू मैनेज, बिकॉज मैंने ऐसे चीज़ों में बहुत पहले भी काम कर रखा था, कि अकेले जाता था, जॉब स्टार्ट करता था, फैमिली रिज्वाइन करती थी। तो थोड़ा सा नया चीज़ था, बट आई स्टार्टेड मिड ऑफ 19 में। ये कह सकते हैं कि मेरी फैमिली ने ज्वाइन किया, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ऑब्वियसली रीयूनियन हो गया, फैमिली आ गई। मैं हमने डॉटर को एडमिशन एडमिशन करवा दिया। तो एवरीथिंग वाज गोइंग नॉर्मल फेज, बैक टू नॉर्मल। उसके बाद ये हुआ कि ड्यू टू सम इश्यू ऑफ द वेदर और कंट्री स्पेसिफिक हेल्थ इश्यूज हुए मेरे पार्टनर को, जिसके कारण हमें फिर से सेपरेट होना पड़ा।
फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। ये बड़ा चैलेंजिंग फेज था मेरे लिए एज अ फैमिली, एज अ जॉब। बिकॉज जॉब में ऑब्वियसली आई वॉज इन द 6 months 7 months ऑफ पीरियड ऑफ माई जॉब, तो आई हैव टू परफॉर्म वेल। तो यहाँ पे और फैमिली को भी टाइम देना था, और फैमिली के हेल्थ इश्यूज भी चल रहे थे। तो इस टाइम पे थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं वीक पड़ रहा हूँ, बट आई वॉज लाइक नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैंने किया है, मैं लड़ रहा था। बट धीरे धीरे ये हुआ कि मुझे जॉब से मतलब परफॉर्मेंस मेरी डिग्रेड होने लगी, क्योंकि मैं पूरा टाइम नहीं दे पा रहा था अपनी फैमिली को। फैमिली वॉज लाइक, मेरे साथ सिर्फ डॉटर ही थी उस समय, और मेरी पार्टनर इंडिया ट्रैवल कर चुकी थी ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। उसके हेल्थ के भी मतलब हम डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहे थे, बट वही मेंटल प्रेशर और परफॉर्मेंस प्रेशर चल रहा था कि भैया ऑफिस में भी परफॉर्मेंस करना है, फैमिली से आप अलग हो, घर का टेक केयर करना है। तो ये सब चीजें चल रही थी। तो 2019 एंड तक आते आते लाइक आई थिंक आई वाज इन माई, मैं उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा था ऑफिस में। तो ऐसा स्टेज भी आ गया था कि शायद मुझे कहा गया था कि अगर आप नेक्स्ट 2-3 मंथ्स इज अ टारगेट फॉर यू, अगर इफ यू डोंट परफॉर्म तो वी विल हैव टू टेक अ एक्शन। और उस टाइम पे मेरी पार्टनर आई थिंक 19 के एंड में वापस रिजॉइन हो गए। बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हमारी उसमें, जिसके कारण हम लोग सेटल नहीं हो पाए। और ये हुआ कि 2020 स्टार्ट हुआ एंड एवरीबडी नोज ग्लोबल पैंडेमिक स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से लगता है कि वो ग्लोबल पैंडेमिक तो ग्लोबली था, बट मेरे लिए भी एक तरह का पैंडेमिक स्टार्ट हो गया उस टाइम से। तो 2020 वाज अ वेरी टफ पीरियड फॉर मी। तो ये कह सकते हैं कि 2020 के स्टार्टिंग पीरियड में वी वर इन दैट स्टेज कि जहां हमारा रिलेशन एकदम खराब मोड़ पे आ गया। टॉकिंग टर्म्स, मिसकम्युनिकेशंस, अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी, और जॉब ठीक होने लगा, बट पर्सनल स्पेस में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई, जो मैं यहाँ तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट या आई वाज स्ट्रगलिंग टू मैनेज दैट वन। तो इज इट फेयर टू समराइज इन अ वे कि 2019 तक, जो कि आपका फर्स्ट फेज ऑफ साढ़े साथी था, चीजें मोर और लेस ठीक थी। एंड में आते आते 2019 के थोड़े से आपके स्पाउस को हेल्थ इश्यूज शुरू हुए और आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए, बट यहाँ तक फिर भी चीजें इन कंट्रोल थी। बट एंड ऑफ 2019 और बिगिनिंग ऑफ जनवरी 2020, जब आपका सेकेंड फेज ऑफ साढ़े साथी शुरू हुआ, वहां से द रियल प्रॉब्लम स्टार्टेड। या ये आप कह सकते हैं कि 2019 वाज द ट्रिगर पॉइंट, और 2020 वाज द वर्स्ट थिंग। पूरा 2020 वर्स्ट चल रहा था मेरा। तो अब मैं उसको मैनेज करने की ऐसे कोशिश कर रहा था कि पैंडेमिक चल रहा था, एवरीबडी एवरीवन वाज स्ट्रगलिंग, आई वाज आल्सो स्ट्रगलिंग, बट फैमिली वाइज बिकॉज वी वर टुगेदर, हम मैनेज कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, हम टाइम स्पेंड ज़्यादा कर रहे थे, बट थोड़े कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे जो मैनेज नहीं हो पा रहे थे। हम्म। तो डिस्कशन बढ़ती रही, और एट द एंड ऑफ द 2022 मेरी मदर की हेल्थ भी इंडिया में डिटोरेट हो गई, उनकी भी थोड़ी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी। तो आई वाज स्ट्रगलिंग कि अपनी पर्सनल लाइफ और पेरेंट्स की उसकी लाइफ में, उसमें थोड़ा, क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा था, आई कांट ट्रैवल ऑल्सो। तो वो थोड़ा 2020 आते आते तक एकदम वर्स्ट, मतलब आई कैन से कि ये लास्ट 7 years में 2020 वाज द वर्स्ट टाइम गोइंग ऑन। हम्म। उसके बाद वही 2021 के इनिशियल थ्री फर्स्ट क्वार्टर में वी हैव टू ट्रैवल इमरजेंसी ड्यू टू माय मदर्स एक्सपायर। सो उसके बाद 2021 में वहीं पे शायद फर्स्ट क्वार्टर कहिए या मार्च कहिए, या मार्च अप्रैल में जो सेकंड वेव ऑफ कोविड था, उस टाइम पे मेरे लिए भी वो सेकंड वेव था जो मैं हैंडल नहीं कर पाया, और आई लॉस्ट लॉट ऑफ थिंग्स देयर, माय रिलेशनशिप्स, माय मदर। सो वहां से मुझे अकेले जाना पड़ा यूके, और फिर मैं वहां से मेरा स्ट्रगल पीरियड स्टार्ट हुआ। सो ये कह सकते हैं 2021 के मिड तक इट वाज अ डाउन, बट वहां से फिर मैं आई वाज इन द डाउन स्ट्रीम पूरा। जॉब आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेल, बिकॉज ऑब्वियसली जॉब में मुझे टाइम मिल गया था, बट पर्सनल लाइफ मेरी एकदम ब्रेक डाउन हो चुकी थी, फैमिली लाइफ ब्रेक डाउन हो चुकी थी। मैंने 2021 पूरा वैसे ही निकाला। तो सॉरी टू हियर अबाउट योर लॉस सुधीर। तो आप कह रहे हैं कि 2021 में यू लॉस्ट योर मदर और आपका रिलेशनशिप या भी खत्म हो गया। आई मीन पार्टनर के साथ अब आप नहीं रह रहे थे। और नहीं,
सो वाज इट अ सेपरेशन या फिर डिवोर्स हो गया? नहीं, नहीं, उस समय तो अभी हम सेपरेशन मोड में थे बिकॉज़ आई वाज़ नॉट रेडी फॉर डिवोर्स, और मैं लास्ट तक डिवोर्स के रेडी नहीं था। बट वो सेपरेशन फेज़ स्टार्ट हो गया था। सो आई वाज़ जस्ट, मैं अपने आप को, मतलब क्या कहते हैं कि अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अभी मदर की भी लॉस हुआ था, और तो मैं यूके में अकेला था बट स्टेबल कर रहा था, लॉकडाउन भी चल रहा था। तो इस दौरान सुधीर उसके आपकी बाद वाइफ और आपकी डॉटर इंडिया में थी और आप अकेले यूके गए थे? यस, यस। ओके। ये उस समय मैं एकदम अकेला था वहाँ पे, हम्म। और ये लोग यहाँ पे आ चुके थे, ट्रैवल कर चुके थे। ओके। बट मेरा कनेक्शन डॉटर से हरदम रहा, उस समय भी रहा, तो मेरी बातें होती रहती थी। और मैं एट द एंड ऑफ द 2021 मैं फोकस करके फिर से मैं इंडिया आया। फिर से मैंने प्लान किया इन लोगों को वापस ले जाने के लिए, और अपनी फैमिली को सेटल करने की कोशिश करने लगा। तो हम्म। मैं जो भी ऑप्शंस होते हैं एज अ फैमिली मेंबर, मैंने सबसे कनेक्ट किया, और उसके बाद मैं आई थिंक एट दैट टाइम हमें डिसीजन लेने का मौका मिला कि आगे क्या करना है। तो हमारा डिसीजन हो गया कि आई थिंक वी कांट कंटिन्यू टुगेदर। हम्म। तो जो उस टॉपिक को लेते हुए फिर 2022 में मैंने डिसाइड किया कि मैं यूके अकेले नहीं हैंडल कर पाऊंगा। तो आई मूव टू इंडिया, और मैंने नई जॉब ली। इट वाज अ गुड जॉब, बट हाफ सैलरी पे थी, लेकिन अब मेरा फोकस जॉब की जगह फैमिली पहले हो गया था। तो मैंने फैमिली को प्रायोरिटी देते हुए अपने आप को सेटल करने की कोशिश की, अपने पार्टनर से कनेक्ट किया, जो नहीं वर्कआउट हुआ समहाउ। उसके बाद वी डिसाइडेड म्यूचुअली कि वी हैव टू separate and give divorce for the betterment of the everyone of the family। तो आप तो ये 2022 में, हाँ जी, 2022 के कौन से मंथ में आप इंडिया वापस आए थे? 2022 के जून में, ओके, तो इस 2022 के दौरान जून में मैंने जॉब भी स्टार्ट कर ली, और मैं जून इंडिया भी आ गया। ठीक है। तो 2022 के मई जून में साढ़े साथी का थर्ड फेज स्टार्ट हो गया था, बट बाद में फिर शनि फिर वक्री होके वापस मकर राशि में चले गए थे। उसके बाद जनवरी 2023 में आए थे एक्वेरियस में। मगर जब इस दौरान वो कुंभ में गए थे उस दौरान आप वापस आ गए हैं, और आपने डिवोर्स भी उसी दौरान फाइल किया। तो 2022 से लेके 2023 जनवरी, 2023 अप्रैल तक मैं डिवोर्स नहीं सोच रहा था। मैं फैमिली के साथ टुगेदर, मैं इंडिया रिलोकेट होना चाहता था, कि इंडिया आ चुका था, तो दैट वाज अ गुड थिंग इन प्रोफेशनल। बट उस समय मेरे दिमाग में कोई डिवोर्स नहीं था, हम्म। क्योंकि मैं फैमिली के साथ रहना चाहता था। सो बस 2023 अप्रैल मई में हमारा डिसीजन हुआ कि अब हमें नहीं रह पाएंगे, और हमें डाइवोर्स के लिए जाना चाहिए। तो अप्रैल से लगा सकते हैं, सेकंड क्वार्टर 2023 के बाद वी द लास्ट डिसाइडेड। फेज ऑफ साढ़े साथी आपका जब तीसरा फेज शुरू हुआ साढ़े साथी का, उस टाइम पर फिर आपने इवेंचुअली डिवोर्स के लिए अप्लाई किया। यस, उस समय हाँ, 2000 अप्रैल 2023 में किया, हम्म। जो नॉर्मल प्रोसेस के हिसाब से चलता है। और हम्म। तो ये कह सकते हैं कि 2022, उसके बाद 2024 में ये मेरा सारा सॉर्ट हो गया। ओके। क्योंकि 2023 22 से 23 अप्रैल तक मैंने इस फेज में रहा। 23 के बाद मेरा डिवोर्स प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और 2024 में मेरा सॉर्ट हो गया। ओके। तो अब ये कह सकते हैं कि 2024 के बाद मेरा, मुझे जो लगा अपने हिसाब से मैंने फील किया, फैमिली वाइज वी ऑल आर गुड। प्रोफेशनली मैंने ग्रो किया, मैंने फिर से एक नई जॉब चेंज की, अच्छी सैलरी, अच्छे उस पे, जहाँ मुझे रिकॉग्निशन भी मिली पिछली। और अब ये है कि मेरा अभी का तो नहीं पता, बट लेकिन 2024 जनवरी से मुझे बहुत कुछ अच्छा फील हुआ। जॉब भी चेंज हुई, मेरे कुछ डिसीजंस पेंडिंग थे वो भी हुए, मेरा फाइनेंशियल, मेंटल ग्रोथ, और हेल्थ भी मेरी इम्प्रूव हुई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सेकेंड फेज ऑफ साढ़े सात ही आपके लिए सबसे वर्स रही है, क्योंकि हालांकि रिलेशनशिप तो इवेंचुअली ब्रेक हो ही गया, लेकिन पहले सेकेंड फेज ऑफ साढ़े सात ही में आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। थर्ड फेज ऑफ साढ़े सात ही में आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, फाइनली डिसीजन लिया कि हम नहीं रह सकते हैं साथ में, तो लेट्स यू नो प्रोबली मेक दैट डिसीजन, फाइनल डिसीजन। आई थिंक सेकेंड फेज के मुकाबले थर्ड फेज में यू गॉट मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, and professionally you started doing better, even though सेकेंड फेज ऑफ साढ़े साथी में आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी दिक्कत आ रही थी, बट थर्ड फेज में आपने उसे रिकवर कर लिया। या वहां से मुझे रिकॉग्निशन मिलने लगा, मुझे मेरा मतलब जिस भी कंपनी में गया वहां से अच्छा रिकॉग्निशन, अच्छे मैनेजर, अच्छा प्रोफाइल, हम्म। और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई मेरी लाइफ में। सो तो ये तीन चार जो फैक्टर्स हम देखते हैं अपने लिए कि
मेंटल हेल्थ वाइज, फाइनेंशियल, फैमिली वाइज, ये सब में मेरी इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी श्योर। हुई। तो थैंक यू और सुधीर फॉर कमिंग ऑन माई चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आपकी बाकी की 3 महीने जो 3-4 महीने जो बचे हैं साढ़े साथी के, वो उसी तरह से निकल जाए जैसे कि पूरा 2024 निकला है। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड ऑल द सक्सेस इन द वर्ल्ड। थैंक यू फॉर coming on my channel and sharing your experience. Thank you everyone for watching the whole video. I hope you liked it. If you did, do not forget to like, share and subscribe to my channel. और अगर आप भी अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे ईमेल ड्रॉप करिए indianvedichouse@gmail.com. Thank you.